इजरायली सेना ने वो किया है जो पिछले 19 दिन से नहीं कर पाई। हम और आप रोज सुन रहे हैं कि इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसकर जमीनी हमला करेगी, हमास का नामो निशान मिटा देगी। और युद्ध के 20वें दिन इजराइल की सेना टैंकों के साथ बॉर्डर की फेंसिंग को पार करते हुए गाजा में घुसी, हमास के ठिकानों पर गोले भी दागे। हमास के कमांड सेंटर से लेकर रॉकेट लॉन्चर साइट्स तक को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। और इजरायली सेना ने इस ग्राउंड रेड का 61 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। गाजा शहर पर इजराइल एक और बम गिराता है और आसमान में काले धुएं का भयंकर गुब्बार उठता है। फिर अगली तस्वीर में गाजा शहर का जो मंजर नजर आता है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जान बचाकर भागते लोग, मलबे में तब्दील इमारतें, मलबे से अपने बच्चों को निकालते लोग और तबाह हुए घरों में धधकता हुआ बारूद। इजरायली सेना ने गाजा में 250 ठिकानों पर बम बरसाए हैं और हमास के ठिकानों से लेकर कमांड सेंटर, सुरंगें और रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने एक और दावा किया कि उसने गाजा के खान यूनिस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद के बिल्कुल पास में मौजूद थी। आपको बता दें कि गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। युद्ध के 20वें दिन एक तरफ से इजरायली सेना ने गाजा में एयर स्ट्राइक के जरिए अटैक किया, दूसरी तरफ इजरायली सेना अपने पावरफुल मार्क टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसी और हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। और अब इजरायली सेना की ये वीडियो देखिए जो इस बात का सबूत है कि इजरायली सेना अपने मार्क टैंकों के साथ गाजा में घुसी है। 61 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर पर लगी फेंसिंग के बीच से इजरायली सेना टैंकों के साथ गाजा पट्टी में घुस रही है। ये वीडियो बीती रात का है जिसमें आपको बुलडोजर भी दिख जाएंगे। इजराइल के जो टैंक अब तक गाजा बॉर्डर के पास खड़े थे वो गाजा के अंदर एंट्री मार रहे हैं और गाजा पर ग्राउंड अटैक करते हैं। 61 सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया को हिलाकर और दहलाकर रख दिया। अगर वाकई ये गाजा पर इजराइल का ग्राउंड अटैक है तो युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ चुका है। अब आपको 61 सेकंड के इस वीडियो का सच खुद इजरायली आर्मी से सुनवाते हैं। गाजा में हमने ये ग्राउंड रेड कुछ खास टारगेट को ध्यान में रखते हुए किया और इस लिमिटेड ग्राउंड रेड में हमने कई हमास के आतंकियों को मार गिराया, साथ ही हमास के कई बड़े ठिकानों को भी इस ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया। इजराइल की ये टैंक पहली दफा गाजा की सीमा के अंदर ग्राउंड रेड करते हुए दिखाई दिए और न सिर्फ गाजा में घुसे हैं बल्कि हमास के ठिकानों पर टैंकों से बम भी बरसा कर आए हैं। गाजा के भीतर रेड करते हुए इजरायली सेना अपने टैंकों से हमास के एंटी टैंक मिसाइल पोस्ट भी उड़ा दी। जिस वक्त ये गाजा में ग्राउंड रेड शुरू हुई, इजराइल के कमांड सेंटर की तस्वीर भी आई। आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राउंड रेड के लिए कमांड दी जा रही है। लेकिन हम आपको एक बड़ी जानकारी बता दें कि इजरायली फोर्स ने गाजा पर सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड रेड की है। उसके टैंक गाजा की सीमा के अंदर दाखिल जरूर हुए हैं, लेकिन ये जमीनी आक्रमण नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद इजरायली सेना कह रही है। अब सवाल ये है कि जब तैयारी पूरी है तो इजरायली सेना जमीनी हमला क्यों नहीं कर रही है? क्या इजराइल को डर है कि अगर वो अंदर घुसे तो हमास तगड़ा अटैक करेगा? क्या इजरायली सेना ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों की धमकी से डर रही है, या फिर इजरायली सेना को गाजा में घुसने से अमेरिका ने रोक रखा है? המלחמה הזאת תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות. אנחנו ממשיכים לתקוף בעזה, היום תקפנו בעיר עזה. अब आपको अमेरिका की तरफ से आया एक बयान सुनाते हैं। जी हाँ, अमेरिका ने कहा है कि इस बात की काफी संभावना है कि गाजा में इजराइल को मनचाहे नतीजे न मिल पाए। अमेरिका ने इजरायली अधिकारियों से कई मुलाकात की है। इसके बाद ये कहा है कि इजराइल अभी गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल 23 अक्टूबर को ही गाजा में घुसकर अपना जमीनी ऑपरेशन शुरू करने वाला था, लेकिन अब लिमिटेड ग्राउंड अटैक कर रहा है। आज तक ब्यूरो।